नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि सेनापति के बारे में, इनके जीवन के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ है, इनके जन्म स्थान के बारे में क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है, इनकी रचनाओं के बारे में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कवि सेनापति का जन्म कब हुआ था। कवि सेनापति का जन्म विक्रम संवत 1646 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म अनूप शहर, जो बुलंदशहर में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य के जो जिला है बुलंदशहर का जो एक कस्बा है अनूप शहर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये राम भक्त कवि है। सेनापति कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण गोत्र के थे। इनके पितामह परशुराम है। इनके पिता का नाम गंगाधर दीक्षित है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित है। सेनापति का वास्तविक नाम अब तक ज्ञात नहीं हो पाया है। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है। कैसे दिया है देख लेते हैं हम। दीक्षित परशुराम दादा है, विदित नाम जिन किने, यज्ञ जाकी विपुल बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान, जाके गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है। महाजानमणि विद्यादान हूँ मैं चिंतामणि, हीरामणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोही सीतापति के प्रसाद, जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है। तो इनके बारे में हम जान सकते हैं कि जो परशुराम है वो इनके दादा है, और इनकी बढ़ाई के बारे में बताया गया है। इनके पिता का नाम गंगाधर है, जो गंगाधर के समान है, और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ जो शहर है अनूप शहर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और इनको विद्या देने वाले इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित है। उनसे इन्होंने पंडिताई सीखी है, और सीतापति भगवान राम का प्रसाद इनके ऊपर है, इनका आशीर्वाद है इनके ऊपर। और इन्होंने जो कविता सुनत कविताई है, तो इनकी जो कविता है जिसमें कवित छंद के बारे में बताया गया है, या कवित छंद में ज़्यादा कविता लिखते थे। इनकी जो रचनाएं हैं, जिसमें से दो रचनाएं इनकी प्रमुख है, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। जो काव्य कल्पद्रुम है वह प्राप्त नहीं है, केवल कवित रत्नाकर ही उनकी कीर्ति की ध्वजा बनी हुई है। तो कवित रत्नाकर के द्वारा ही हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म संवत 1706 ईस्वी में कवित रत्नाकर के बारे में बताया गया है कि 1706 विक्रम संवत में लिखा गया। प्रौढ़ काव्य हैं और 5 तरंगों में विभाजित है। प्रथम तरंग में 97 कवित है, द्वितीय तरंग में 74 कवित है, तृतीय तरंग में 62 कवित है और 8 कुंडलियाँ हैं। चतुर्थ तरंग में 76 कवित है, पंचम तरंग में 88 छंद है। तो यहाँ पर जो प्रथम और द्वितीय जो तरंग है, वहाँ पर हम नायक और नायिका भेद से संबंधित अध्ययन करते हैं। नायक नायिका भेद से संबंधित यहाँ पर प्रथम और द्वितीय तरंग में बताया गया है। समय के बारे में, काल के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि जो सेनापति है भक्ति काल और रीतिकाल के संधि युग के कवि है, कि जब भक्ति काल का तो अंत होने वाला था और रीतिकाल का प्रारंभ होने वाला था, उस समय के महत्वपूर्ण कवि सेनापति माने गए हैं। उनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार का मिश्रण है। इनकी जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में सिद्धस्थ थे। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी भाषा में जो काव्य के गुण हैं, ओज, प्रसाद
और माधुर्य गुणों का अद्भुत संयोग है। यानी इन्होंने ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का अद्भुत संयोग अपनी भाषा में किया है। उनके काव्य में सहजता है तथा संस्कृत निष्ठ शब्दावली होते हुए भी, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का अर्थ है कठोर भाषा में भी काव्य में कहीं भी क्लिष्टता नहीं है, फिर भी कहीं पर कठोरता नहीं आई है। भाव एवं कल्पना चमत्कार के साथ साथ वास्तविकता का चित्रण सेनापति की विशेषता है। सबसे प्रधान तत्व सेनापति की भाषा शैली का है, जिसमें शब्दावली अत्यंत संयत, भावोपयुक्त, गतिमान तथा अर्थगम्य है। सेनापति का पद विन्यास भी ललित है। इनके काव्य में अनुप्रास और यमक अलंकार का चमत्कार है। कौन कौन से अलंकार है? अनुप्रास और यमक अलंकार। इन्होंने शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का मनमोहक चित्रण किया है। यह अपने ऋतु वर्णन के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ऋतु वर्णन में प्रकृति का चित्र प्रस्तुत किया गया है जो हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं। सेनापति बहुत सहृदय कवि थे। इनके समान प्रकृति वर्णन किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण पाया जाता है। यह अपने समय के बहुत ही भावुक और निपुण कवि थे। सेनापति नाम से बोध होता है कि यह इनका वास्तविक नाम न होकर उपनाम ही रहा होगा। इनकी गर्भोक्तियाँ खटकती नहीं उचित जान पड़ती है। अपने जीवन के अंतिम समय में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। मुस्लिम दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा। सेनापति का काव्य विदग्ध काव्य है। प्रश्न पूछा जाता है कि सेनापति का काव्य कैसा है? विदग्ध काव्य है। कक्षा 10 की पुस्तक में इनके जन्म संवत के बारे में दिया गया है जो मतभेद का विषय बना हुआ है। जन्म संवत 1616। जो ऊपर हमने पढ़ा है वही है सब कुछ, जिसमें हमने पढ़ा कि इनका जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में 1616 में हुआ। पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था और विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। बहुत ही आत्मविश्वासी थे और इन्होंने अपना परिचय एक स्थान पर इस प्रकार दिया है। सेनापति सोही सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। जो आपको मैंने पूरा पद पढ़ के बताया है। रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका नाम, इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धस्त थे। तो श्लेष अलंकार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके काव्य में देखने को मिलता है। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया, रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। तो ये प्रश्न जो ऊपर हमने बताया है रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। दो रचनाएं काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर है। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य हैं, यानी अभी तक नहीं मिली है। इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं, इसलिए इनको अलंकार संप्रदाय का अनुसरण इन्होंने किया है। ब्रजभाषा के कवि है ये। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की बातें सशक्त बन जाते हैं। फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। इनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। प्रसाद, ओज और माधुर्य तीनों ही गुणों की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य इनके काव्य की विशेषता है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा वैसा का वैसा कक्षा 10 की पुस्तक में दिया गया है। तो आपको कैसा लगा कवि सेनापति का कवि परिचय, जिसमें से अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल हिंदी उत्तम विचार को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बताए गए टॉपिकों का अनुसरण करके अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। लगातार वीडियो देखते रहिए।
नमस्कार, धन्यवाद।